दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसमें जो भी जानकारियां मांगी जा रही हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियों को भरना है। किस तरह से इस फॉर्म को भरना है मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो भी जानकारियां आपको मांगी जाएंगी सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वैकेंसी के बारे में सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं मिशन वात्सल योजना के अंतर्गत समाहरणालय गोड्डा की तरफ से जारी किया गया है। इस वैकेंसी के अंतर्गत यहाँ पर कितने पद हैं, क्या है, चलिए मैं सारी जानकारी आपको एक एक करके बताता हूं। दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रकार के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों पद हैं। पहला पद है यहाँ पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी DCPS 01, इसके अंतर्गत एक पद है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं परामर्शदाता DCPS 05, इसके अंतर्गत एक पद है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अंतर्गत भी एक पद है। तो यहाँ पर टोटल 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, चलिए किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी यहाँ पर योग्यताएं रखी गई है। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, पद का कोड है DCPS 01, इसके लिए उम्र सीमा 35 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र सीमा दी गई। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सेक्रेटरी, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें आपका योग्यता होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। उसके अलावा यहाँ पर कार्य अनुभव भी मांगा गया है, एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस विथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर 3 साल का आपका इसमें कार्य अनुभव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो इसमें सैलरी मिलेगा वो 44,023 रुपया आपको इसके लिए सैलरी मिलने वाला है। अगले पद की बात करें तो यहाँ पर परामर्शदाता, इसके लिए कोड यहाँ पर है DCPS 05, इसके लिए यहाँ पर उम्र सीमा दी गई 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई, ये सारी योग्यताएं आप में होनी चाहिए। उसके अलावा कार्य अनुभव की बात करें तो एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट NGO प्रोफेंसी इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर। तो इस फील्ड में आपका 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। साथ साथ आपके कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इस पद के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी के रूप में 18,536 रुपये मिलने वाले हैं। तो अगले पद की यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और बाकी योग्यता की बात करें तो सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर JJB, पद का कोड है JJB 01, इसके अंतर्गत उम्र सीमा दी गई है 21 वर्ष से 35 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट बोर्ड विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको DCA वगैरह होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो किसी भी तरह का, तो यहाँ पर आपको वेटेज मिलेगा। इसमें अगर सिलेक्शन होता है तो आपको 11,916 रुपये मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको तीनों पदों की योग्यताएं बता दी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब आगे की जानकारियों को। उम्र सीमा की गणना की बात करें तो 1/8/2025 के आधार पर आपकी उम्र के सीमा की यहाँ पर गिनती की जाएगी। अगर हम बात करें इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एग्जाम वगैरह नहीं लिखा गया है। यहाँ पर प्रारंभिक मेधा सूची जो कि निकाला जाएगा यहाँ पर आपके प्राप्तांक के अनुसार, और उसी के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। 2 गुनी संख्या में निकाली जाएगी और उसी के आधार पर यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच होगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैट्रिक का सभी प्रमाण पत्र यानी एडमिट कार्ड, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का सभी प्रमाण पत्र, यहाँ पर एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का यहाँ पर आपको सारे प्रमाण पत्र देने होंगे, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। उसके अलावा यहाँ पर आपको PG का भी देना पड़ेगा, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और मूल प्रमाण पत्र। उसके अलावा झारखंड राज्य के लिए निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपका झारखंड से बना हुआ स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। झारखंड राज्य द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए, अगर आप आरक्षित वर्ग के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आवेदित पद से संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव, तो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी यहाँ पर लगाना है यहाँ पर। उसके अलावा वेतन, मानदेय, बैंक पासबुक की विवरणी भी आपको लगाना होगा। उसके अलावा कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र यानी कंप्यूटर का DCA वगैरह का भी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। हिंदी तथा अंग्रेजी में टंकन का प्रमाण पत्र, हिंदी तथा इंग्लिश में आपको टाइपिंग का प्रमाण पत्र भी देना होगा। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, उसके बाद इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट का आपको यहाँ पर देना होगा प्रमाण पत्र। ये सिर्फ और सिर्फ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए है।
वर्तमान में किसी कार्यालय संस्था में कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय संस्था से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर वर्तमान में आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको उस कार्यालय या संस्था से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, उसको भी यहाँ पर लगाना होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक जानकारी दिया गया, जो भी प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगाएंगे वो पढ़ने लायक होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका उस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जाएगा, आपका सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर हम बात करें इस फॉर्म को आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को आप यहाँ पर 20 जुलाई 2026 तक अपराह्न 4 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया है, कार्यालय को प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से नहीं भेजते हैं, हाथों हाथ जमा करने का प्रयास करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन के लिए प्रयुक्त लिफाफा के ऊपर आवेदित पद तथा पद का कोड उल्लेख किया जाना आवश्यक है। तो जो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसमें जो आपका मेन आपका लिफाफा होगा, उसके ऊपर में आपका यहाँ पर किस पद के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और पद का कोड आपको देना जरूरी है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कहाँ पर भेजना है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई गोड्डा, न्यू समाहरणालय भवन, भूतल, ब्लॉक बी, गोड्डा, झारखंड, पिन कोड 814133, इस एड्रेस पर आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप नोटिफिकेशन और इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, उसके बाद आपको भरना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट के कोड को डालना है, तो पोस्ट का कोड आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ, उसी अनुसार यहाँ पर उसको डाल देना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट का यहाँ पर आपको नाम दे देना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है। उसके बाद फादर्स, मदर्स या हस्बैंड नेम को आपको इस बॉक्स में यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को भर देना है, DDMM YYY के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर पूछा जा रहा है, यहाँ पर मेल है फीमेल है, जिस पे जो भी है आपको उस पर इस तरह टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन भर देना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है जो भी है आपको इसमें भर देना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद पिन कोड, तो आपका पत्राचार का जो भी पता होगा उसको यहाँ पर एक एक करके डाल देना है और पिन कोड भी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सिटी टाउन यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, यहाँ पर उसका पिन कोड डालना है और यहाँ पर आपको स्टेट का नाम भी डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को लिख देना है। इस बॉक्स में यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस को एक एक करके भर देना है। उसमें भी आपको सिटी टाउन जो भी होगा आपको यहाँ पर डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका इसमें डाल देना है। पिन कोड का नाम, पिन कोड का जो भी यहाँ पर संख्या होगा उसको इसमें डाल देना है। स्टेट का नाम इस पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वहाँ पर एक एक करके आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम देना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने वो एग्जाम पास किया वो डालना है। कौन सी ईयर में आपने पास किया है, कितना परसेंटेज है, कौन सा डिवीजन है, सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको एक एक करके डाल देना है। तो यहाँ पर आपको 10th का डालना है, 12th का डालना है, ग्रेजुएशन का डालना है और पीजी का डाल देना है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको एक एक करके डाल देना है। 10th और 12th में आप यहाँ पर जैक रांची लिखेंगे बोर्ड का नाम में, और ग्रेजुएशन और पीजी में यहाँ पर आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया हुआ उसका नाम यहाँ पर देना है। जैसे अगर आपने रांची यूनिवर्सिटी से किया तो रांची यूनिवर्सिटी देना है, कोल्हान से किया है तो कोल्हान यूनिवर्सिटी देना है, वहीं BBMQ से BBMQ देना है, SKMU से किया तो SKMU देना है। और उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर को आपको दे देना है, फिर यहाँ पर पासिंग मार्क्स परसेंटेज को देना है और यहाँ पर आपको डिवीजन को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्यूटर वगैरह का डिटेल्स को डाल देना है। आपने कंप्यूटर में क्या किया है, DCA ADCA जो कुछ भी किया हुआ है वो डालना है। किस संस्थान से आपने किया वो डालना है, कब आपने पास किया, कितना मार्क्सिट किया, कितना आपका यहाँ पर डिवीजन है, वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस को डालना है, किस एजेंसी में आपने काम किया, किस संस्थान में काम किया वो देना है यहाँ पर एक एक करके आपको अगर है तो। और यहाँ पर कब से कब तक आपने काम किया है वो डाल देना है। उसके बाद कितने सालों तक आपने किया है वो देना है और किस तरह का काम था वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है वेदर प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देना है, अगर नहीं है तो फिर आपको NA कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है कि इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या चीज़ें देना है। तो जो भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करेंगे सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। उसके बाद आपको उसमें सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 10th का सारा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 12th का देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा और पीजी का देना पड़ेगा। हालांकि पदों के अनुसार वहाँ पर वैकेंसी में आपको डॉक्यूमेंट मांगे गए तो उसी अनुसार आपको यहाँ पर देना है। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, कास्ट, रेसिडेंशियल वो देना है।
फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी के रूप में आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है। और हाँ, आपको बता दूँ कि फ़ोटो के ऊपर किसी को सिग्नेचर नहीं कराना है। आप सभी का बहुत सारा कमेंट आता है कि फ़ोटो के ऊपर किस अधिकारी को सिग्नेचर कराना है, तो आपको किसी भी अधिकारी को यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कराना है। सारी चीज़ों को भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखना है, यहाँ पर प्लेस लिखना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया झारखंड जिला स्तरीय वैकेंसी के बारे में। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी तरह का परेशानी होता है या फिर डेमो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। दोस्तों, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। तो इस जानकारी को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, jhnet.in के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।